सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। संगत भगवान की सबके शुक्रगुजारी, सबके आभारी, सबके लिए ओम ब्रह्म तत्व सत्य। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देखो, सबसे पहले गुरु महाराज की जय और सभी संगत को और गुरु माता को सभी को नमस्कार। हरिओम। आपका हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है जो आप लोग हमारे घर पे पधारे। हम तो ये चाहते हैं कि रोज ऐसी संगत आती रहे और बढ़िया है, बहुत बड़ा है। हमें तो जहाँ भी कोई हम लोगों के जीवन की बड़ी ऐसी कथा है, हर जगह आगे से आगे काम बनते चले जाते हैं। कि 9 बार फौज में लगा, एक बार हमारा दादा लग के छुड़ा के आ गए। जो मार्बल की मशीन होती है ना, साइड में रह जाता तो उसको हाथ से घिसना पड़ता है। अच्छा, मैंने अपने दादा को भी नहीं बताया, तो दादा ने एक बार लिखवा के आ गए थे, हम फौज में भर्ती होना नहीं चाहते। अच्छा, जब हो गए तो उसने फाइल निकाली, बोले यार आप तो पहले भी आए थे। मैं आए थे, ये रहा आपका वो सर्टिफिकेट। बोला कोई बात नहीं, बोलते हैं ना हमने साल फौज में करिया है, फिर यहाँ आए दिल्ली अपने गांव में। ऐसे ही एक सरकारी नौकरी यहाँ फार्म भरते थे आर के पुरम में, एक सर्विसमैन के नाते होते हुए मैं ऐसे भूल चूक में उसने डाला है प्लानिंग कमीशन में, भाई चपड़ासी की नौकरी है। कोई बात नहीं, हमें तो ये भी पता नहीं प्लानिंग कमीशन है कहाँ। भाई मेरा बुआ का लड़का था मैदानगढ़ी का, वो हम गए वहाँ तो गेट पे ले गया, प्लानिंग कमीशन के गेट पे। तो वहाँ से एक अफसर निकला जा रहा था, उसने बोला ये अफसर को तो मैं जानता हूँ।
कोई बात नहीं, वो निकल गया। तो हमारी किसी आदमी से 7,000 की बात हो रखी थी, तो वो आदमी उसी आदमी को अफसर के पास क्यों नहीं भेज देता है, जिसको हम जानते हैं, हमारा बाबू का लड़का जानता है। बस उसने कहा मोहन ले गया, उसने चाय मंगाई, भाई तुम्हें इस कहाँ, भाई मेरे जी मेरे भाई का इंटरव्यू है। अच्छा, उसने पता निशान ले लिया, साहब कहाँ रह रहे हो, सांकेत में रह रहे हैं। शाम को बहू और भाई दोनों पहुंचे मिठाई का डब्बा लेके, उन्होंने चाय बनाई, उसने चाय नहीं पी, बहू ने बोला मैं चाय जब पीऊंगी, मेरा जेठ का मतलब जेठ का इंटरव्यू है, देख आए आपके पास, पहले यस ना बोलो। उसने बोला कोई बात नहीं, उसकी घरवाली साहब तो था नहीं, उसकी घरवाली थी, बोल हो जाए कोई बात नहीं, जाओ चाय तो पियो। तो नौकरी उसने बगैर पैसे के लगाई, देखो दिल्ली के अंदर। और मैं कहा जी 7,000 वो मांग रहा है, करने किसी को पैसा नहीं देना। तो उस समय हमारा जब नौकरी लग गई तो लड़का हो गया था, छोटा लड़का 1 साल का, तो वो 7,000 रुपये हमने धर्म खाते में वहाँ लगा दिए। बस्ती में लड्डू पूड़ी सब्जी खाओ, आनंद लो। जन्मदिन मना के फिर हम लोग यहाँ आ गए दिल्ली। तो यहाँ सबको 2 रोटी दे बल्कि टाइम से है जी। भगवान ने हमारे साथ बहुत पैसा दिया, बहुत धन दिया, पर कुछ नहीं रखा है, सब कुछ नथिंग है। आप लोगों के साथ में भगवान के नाम ले रहे हैं, वो ही एक परम रास्ता। छोटी सी उम्र में भगवान उम्र धक्के खाते खाते बूढ़े हो गए, उनको नौकरी आज तक नहीं मिली। और हमारी नौकरी 2-2 बार 3-3 बार नौकरी मिलती है। और ये तो मैं कह रहा हूँ, उसमें तो ये नौकरी तो बढ़िया ही बढ़िया। माता की जगत की जय, हमारे माधव भगवान की जय। सबको हरिओम। आपके क्या लगता है? अच्छा सा लगता और इस स्माइल भी एक आपकी तरह एक तरफ स्माइल कर रहे, 2-3 दिनों से एक तरफ जैसे स्माइल होती ना, एक ही गाल ऊंचा लगा है जैसे मेरे लेफ्ट साइड का, उनके राइट साइड नहीं। राधे राधे, हे राधा की पायल चम चम बाजे, जय हो। राधे
जिन्हें मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा मथुरा में देखा राधा तेरा श्याम मथुरा में देखा राधा तेरा श्याम हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया राधा ने सुनी ललकारे पड़ी राधा ने सुनी ललकारे पड़ी मोहन बोला आया श्याम चूड़ी बेचने आया गंगारिया में बनाया श्याम चूड़ी बेचने श्याम चूड़ी बेचने आया गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया श्याम चूड़ी बेचने नहीं पैरों श्याम ससुरे में मेरी दैया की गएगा मैया कर गई श्याम लाल की अनेकी भगवान की सोच विचार करें कि जो ये मानव शरीर हम सबको मिला है इसका कैसे उपयोग करना है ये हमें गुरु ही बताते हैं। भक्ति है सुमरन और सत्संग और काज तेरे किते न काम भज केवल राम नाम। मनुष्य जितनी भक्ति करेगा जितने अपने अंतःकरण को शुद्ध रखेगा वो उतना ही खुश रहेगा। बाहरी चीज़ें बाहरी पदार्थ कितने भी इकट्ठे कर ले उनमें खुशी नहीं होती। सच्ची खुशी जो है वो भगवान के संग होती है कि हम अंतर हृदय में किसके संग में रहते हैं। बाहर हमारे प्रारब्धवश होते हैं, जहाँ जहाँ का लेखा जोखा और दाना पानी मनुष्य का लिखा होता है वहाँ वहाँ उसको जाना पड़ता है। लेकिन अपने मन अंतर में हम किस भावना से रहते हैं, ये तप योग साधना होती है कि हे अर्जुन बिना तप करे मैं किसी को नहीं मिलता हूँ। बाकी खाना पीना रहना सोना उठना बैठना और तमाम तरह की सुख सुविधा और ये मेरी प्राकृतिक ये सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन मुझे वही प्रिय होता है जो मेरी इस बनाई हुई कुदरत में खुश रहता है। आज गुरु अगर हमें ना मिले हुए होते
तो शायद इतनी जो खुशी आज हम सबके अंतर हृदय में है, होठों पे मुस्कान और चेहरे की जो चमक है, ये नहीं होती। क्योंकि माया में उतार चढ़ाव आता ही आता है, ये प्रकृति का नियम है। कोई हमेशा किसी के साथ एक जैसे बर्ताव में नहीं रह सकता, ना ही कोई किसी को लगातार सुख दे सकता है, क्योंकि सबकी क्षमता होती है। लेकिन मनुष्य की एक आदत होती है लेने की। वो देना नहीं चाहता है, वो वहीं देना चाहता है जहां उसका कोई सुख स्वार्थ पूरा होता हो। अगर उसके सुख स्वार्थ पूरे नहीं होते तो वो नहीं देता है। लेकिन आज गुरु ने हमें देना सिखाया कि सबसे पहले चेहरे की मुस्कुराहट देना सीखो, अच्छे शब्द वाणी देना सीखो, अच्छे दृष्टिकोण रखो। जब मनुष्य ये भाव रखता है तो सामने वाला भी अंतर हृदय से उसे वही मान सम्मान देता है कि सबसे पहले शुरुआत हम अपने घर से करें, घर से अपनी हक हुकूमत को हटाएं, मालिक पने को हटाएं कि ये सब अब मेरा नहीं है। यहीं से हमारे वानप्रस्थ की शुरुआत होती है कि जिसका था उसको सौंप दिया, अब मैं बेचिंता हुआ, क्योंकि अब मेरा काम ये सब नहीं रहा। अब मेरा काम है भगवान की भक्ति सुमरन करना, उसकी यादों में खोके रहना है। क्योंकि हम सबका जो संबंध है वो भगवान से है, ना कि यहाँ की भौतिकता की चीज़ों से है। अज्ञानवश हम यहाँ सब कुछ ये अपना मानने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कुछ भी हमारा नहीं है। जो संग में ये शरीर आया, धीरे 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 देखो कैसे होता चला गया। एक बार संत को एक स्त्री मिली और उसने उस संत को लुभाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन संत ने कहा कि ये सब कितने दिन का है, कब तक रहेगा, कुछ भी ठहरने वाला यहाँ पर नहीं है। तुम इस यौवन को, इस समय और वक्त को और रिझाने को, इस कला को क्यों नहीं तुम प्रभु को दे देती हो। अगर तुम ये सब प्रभु को देती हो और उसके चरणों में समर्पित कर देती हो तो तुम्हारा उद्धार और कल्याण हुआ। लेकिन स्त्री को समझ में नहीं आया। स्त्री ने कहा मुझे समझ नहीं आती है आपकी बात। तो संत ने उसे एक फल दिया, बोला इसे रख लीजिए और जब हम वापस लौटेंगे तो हमें ये फल जरूर देना। संत चले गए वो फल देकर, स्त्री ने वो फल संभाल के रखा। जब संत कुछ दिनों बाद वापस आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे इस फल को दे दीजिए जो मैं आपको दे के गया। जब स्त्री ने उस फल को दिया तो वो फल अब मुरझा गया था और कहीं कहीं से सड़ भी गया था। तो संत ने समझाया कि जब मैंने तुम्हें ये फल दिया था तब ये कैसा था और अब ये कैसा हो गया है, अब इसकी क्या सफलता मिली। तो स्त्री ने कहा अब ये किसी के काम का नहीं रहा, पशु पक्षी को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भी बीमार हो सकते हैं और मनुष्य तो खा भी नहीं सकता है। तो संत ने कहा अगर हम इस फल को खा जाते तो कुछ शक्ति हमारे शरीर में आती, लेकिन अगर हम इस फल को किसी को देते तो कुछ दुआएं हमें मिलती, लेकिन अगर इस फल को हम भगवान के चरणों में रखते तो ये अमृत बन जाता। और जब ये अमृत हम किसी को भी देते तो उसके दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां, कितने तरह के और समस्याएं सुलझ जाती। तो फल तो वही था, लेकिन उसके प्रति जो हमारी सोच और दृष्टिकोण थे वो कैसे थी। इसी प्रकार ये मनुष्य भी एक फल ही तो है इस धरती पर। हम इसे कहाँ लगाते हैं, जहाँ भी हम इसे लगाते हैं इसकी हालत वैसी ही होने लगती है। बहुत मुश्किल होता है इसे प्रभु के चरणों में लगाना, क्योंकि भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है तीनों लोकों की, ये मेरे से भी बलवान है। तो अर्जुन ने कहा कि इससे कैसे छूट सकते हैं। तो भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है, मन मुने भाव होके और कोई भी सुख स्वार्थ रखे बिना, जो सिर्फ मुझे ही चाहता है, तब ये मेरी लुभावनी माया उसे कुछ नहीं कहती है। तो मनुष्य रूपी जो ये फल है अगर प्रभु के चरणों में जाता है तो ये अमृत तुल्य बनता है। आज हम देख सकते हैं कितने साधु संतों के नाम भगवान से जुड़ गए हैं, उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया जाता है और उनके जीवन की प्रेरणा, उनके मुख से बोले हुए वो वचन कितने भक्तों का उद्धार और कल्याण और मार्गदर्शक करते हैं। अगर वही फल
अगर हम मैं मेरे में लगा देते तो उसकी क्या हालत बनती। ठीक है, थोड़ी घर गृहस्थियाँ चलती हैं, लेकिन बात तो उद्धार और कल्याण की थी। पूरी तरह से इस मनुष्य देह का उपयोग करना तो गुरु ने ही सिखाया, संसार ने नहीं सिखाया। संसार ने सिर्फ हम सबको सुख स्वार्थ तक ही रखा। इसलिए संत कहते हैं वक्त रहते जाग रे मुसाफिर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ये जीवन की लीला कब समाप्त हो जाती है। इसलिए समय रहते सुजाग और जागृति रखकर हम अपने अंतर हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, ये सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी थी। बाकी शरीर तो घर गृहस्थी की सेवा में ही रहना चाहिए, समाज की सेवा में ही रहना चाहिए, भारत माता की सेवा में रहना चाहिए, लेकिन जो हमारा अंतर हृदय है वो प्रभु की सेवा में रहना चाहिए। आज प्रभु कितनी सेवा कर रहे हैं, सूरज चांद सितारे, ये धरती और आकाश और आसमान आप सब देख सकते हैं। जब से हमने जन्म लिया और आज तक परमात्मा ने किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो हम सबका भी ये फर्ज और कर्तव्य बनता है कि अपने उस मूल और पक्के और शाश्वत संबंध को भी समझें जिससे हम लगातार जुड़े हुए हैं। और जब मनुष्य मनमुने भाव से परमपिता परमेश्वर से जुड़ता है तो कब ये दुख तकलीफ कष्ट परेशानी चले जाते हैं उसे भी नहीं पता चलता, क्योंकि दुख था ही नहीं, मन का माना हुआ था। ये बाहरी रीति रिवाज और इन संबंधों से जोड़ा हुआ था, लेकिन मनुष्य ने कभी नहीं सोचा ये क्षीण भंगुर है, ये मिथ्या है और ये छूट जाने वाला है। धीरे धीरे हम अपने शरीर से भी समझ सकते हैं कि कैसे ये धीरे धीरे एक जर्जर हालत की तरफ होता जा रहा है। क्या रुकता है? नहीं रुकता है। हम दिन भर के समय से भी समझ सकते हैं कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ ठहरता है तो वो है भगवान। तो हम सभी आत्माओं को लगातार भगवान से अपने संबंध को पक्का करना चाहिए, भगवान से ही अपना रिश्ता नाता समझना चाहिए और भगवान से ही अपने सब कुछ जोड़ लेना चाहिए, ताकि जब तक भी हमारे पास ये शरीर है और हम इस धरती पर है, हम खुश और सुखी रह सके और हमारे द्वारा जो भी किए हुए कार्य हैं वो भक्ति के कार्य बने, नैतिकता और सच्चाई के कार्य बने, पुण्य की तरफ चले और आने वाली पीढ़ी को भी ये समझ आए कि भगवान की भक्ति में जो लाभ है, जो खुशी और जो सुख और शांति है, और सबसे बड़ी बात तो हमारा उद्धार है। और मनुष्य देह का लाभ भी जब ही होगा जब इसे मोक्ष मिलेगा। अगर इसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो आए जाए और पछताए, खाए पिए। ये तो फिर पशु पक्षी और जीव जंतुओं ने भी कर लिया, हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। इसलिए गुरु हम सबको उस कार्य के लिए रोज प्रेरित करते हैं जिसके लिए हम सब ने ये जन्म लिया, और प्रभु ने हम सब को ये मनुष्य रूपी जो फल दिया है। तो इसका पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब हम साध संगतों में बैठेंगे। छल कपट ठगी बेईमानियाँ झूठ लेन देन, ये तेरा मेरा, ये राग द्वेष, ये अहमता ममता करता काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों से हम अपने आप को मुक्त करें। उसी घर में रहकर हम इतने शांति से रहे, इतनी उदारता और करुणा से रहे। आप देखिए उस घर में कितनी चीज़ें पड़ी रहती हैं, हर चीज़ें हम रखते हैं, सोफ़ा सेट रखते हैं, डिनर सेट रखते हैं, कितनी तरह की चीज़ों के सेट हम रखते हैं, लेकिन फिर भी अपसेट से ही हो जाते हैं। कारण चाहना, इच्छा, सुख, स्वार्थ, मेरा, मेरी हुकूमत, मुझे चाहिए। प्राणी यहाँ पे कुछ नहीं है तेरा। इसलिए अगर हम बहुत खुश रहना चाहते हैं तो गुरुओं का यही कहना है कि अपने को आत्मा जानो, शरीर मत जानो। अपनी झूठी हक हुकूमत को त्याग दो और सच्ची हक हुकूमत को समझो कि हम सब भगवान के सेवक हैं। अपना पूरा हक जमाओ भगवान पर, पूर्ण तरह से भगवान के बनकर रहो। और जब हम पूरी तरह से भगवान पे हक जमाते हैं कि भगवान आप हमारे हो और हम आपके हैं, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं होने वाला है, आपके बिना हमें कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई खुश नहीं कर सकता। जिस प्रकार छोटा सा एक बालक माँ को ही सब कुछ समझता है, इसी प्रकार भक्त भगवान को अपना सब कुछ समझता है। यही श्रद्धा है, यही विश्वास और भरोसा और यकीन है। ये नहीं कि हमारे बाहरी कार्य हो रहे हैं, बाहरी काम हो रहे हैं तो हमारी श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति बढ़ रही है, लेकिन अगले पल भी सोच के देखो
अगर ये सब नहीं होते तो क्या हम भगवान को ठुकरा दें? भगवान के प्रति फिर भी विश्वास रखें कि भगवान हमारे लिए कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। हमें भगवान से हमेशा अपना संबंध रखना चाहिए, भगवान से हमें अपना रिश्ता नाता जोड़ के रखना चाहिए। भगवान किसी का बुरा नहीं करते। ये हमारा मन है जो उतार चढ़ाव दिखाता है, सुख दुख दिखाता है, लाभ हानि दिखाता है, मेरा तेरा दिखाता है। इस मन से उपरांत होकर अपनी आत्मा की तरफ टिककर और इन शास्त्र और वाणियों से हम समझ लें कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ये तभी लगेगा जब हम भगवान की भक्ति में रमे होंगे। हमें अपना ध्यान भटकाना ही नहीं है, हमें अपने ध्यान को पूरी तरह से एकाग्रचित और एकाग्रचित करके भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहना है। मनुष्य देह का लाभ तभी पूर्ण होता है जब वो भगवान का हो जाता है। इस भौतिकता माया का वो जितना होता चला गया, देखो आज उसकी हालत कैसी हो गई। सुखी जगत में कौन है ये हमें सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं, संसार नहीं बता सकता, क्योंकि संसार की बुद्धि सीमित की होती है। गुरु की जो बुद्धि है वो असीमित होती है। वो हमारा सच्चा भला चाहता है और हमारे सच्चे उद्देश्य को पूरा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते कुटुंब कबीले हमें सही नहीं समझाते हैं, सही समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझा पाते हैं कि हम कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से सुख स्वार्थ आड़े आ जाता है। घर में कितने ही माता पिता बालक को पढ़ाएं, लेकिन जो पढ़ाई एक टीचर करवा सकता है वो माँ बाप नहीं करवा सकते हैं। इसलिए गुरु हमारा सच्चा हितैषी होता है। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता है। हम व्यक्ति में अटक जाते हैं कि ये गुरु है, नहीं। आचरण गुरु होता है, व्यवहार गुरु होता है, उसके आव भाव गुरु होते हैं। अब वो वास्तविकता में ही क्या मेरी आत्मा को चाहता है या मुझसे चाहता है, मेरी देह से चाहता है। जो सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मा को ही चाहता है वही सच्चा हमारा हितैषी होता है और वही हमारा भला और उद्धार करेगा। तो आई हुई जितनी भी आत्माएं हैं साथ संगत में वो पूर्ण हुई, उन सब को मोक्ष मिला। बस अब जो भी जीवन है उसे निस्वार्थ होकर बिताए, निष्काम भाव से बिताए। स्वार्थ और लोभ और ममताएं रखकर हमें कुछ नहीं मिला, नहीं तो जो इतिहास बीत चुका है हम उससे सीख सकते हैं कि किसको क्या मिला। मिल गया ये जगत का सारा वैभव और ऐश्वर्य, और मिला ना जिसको भगवान, उसका कहीं कोई नाम नहीं है, कोई उसे नहीं पूछता है। और जिसे भी भगवान मिले आज देखिए उनका नाम सूरज चांद सितारों की तरह चमक रहा है। तो हम सबका भला और उद्धार सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही है और किसी में नहीं है। तो भक्ति करेगा कोई सूरमा ही। आज गुरु हम सबके बीच इसीलिए आए, वो याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं। हम सब भगवान के ही हैं और भगवान हमारा है। बाकी यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ देख रेख और संभाल है। अब इसमें क्यों लड़ते और झगड़ते हैं, क्यों हक और हुकूमत रखते हैं? इन लड़ाई झगड़ों से, इस मेरे तेरे से अपने आप को उपरांत रखो। जो हमारा काम था वो था प्रेम करना। जिन प्रेम किया तिन प्रभु को पाएगा, बाकी तो आया गया और पछताएगा। इसलिए प्रेम करना ही मनुष्य का एक व्यवहार और आचरण था। जो भी यहाँ पर निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करता है, बिना छल कपट के प्रेम करता है, पूरी धरती पर उसे सब प्यार करते हैं और भगवान भी उसको प्यार करता है कि हे अर्जुन, जो कोई भी अंतर हृदय से मेरी पूरी दुनिया को कहता है अच्छी है, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। जमाना बुरा नहीं है क्योंकि जमाने में हम भी आते हैं। सिर्फ हमारा दृष्टिकोण और सोच कैसा है। कहीं कहीं मनुष्य ये सोचने लगता है कि इससे मुझे सुख नहीं मिला, इससे मुझे आराम नहीं मिला, ये मेरा काम नहीं हुआ। कहीं कहीं साधु संत भी अटक जाते हैं शिष्यों में। ये शिष्य तो मेरा था, ये मेरा नाम रोशन करता। नाम रोशन होता है अपने नेक कर्मों से, अपने अच्छे आचरण और व्यवहार से। आज गुरु नानक साहिब जी का नाम किसने किया? उनके अच्छे नेक कर्मों ने कहा। जीसस क्राइस्ट जी का नाम कौन कर रहा है? उनके अच्छे नेक कर्म करते हैं, उनके अच्छे आचरण करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार में कुछ बन गए तो जैसा मर्जी व्यवहार करें, जैसे मर्जी बोलें, नहीं तो देखो एक लड़का जब पति बनता है उसका रवैया कैसे हो जाता है, एक लड़की जब पत्नी बनती है तो उसका रवैया कैसे हो जाता है, जब कोई माँ बाप बनते हैं तो उनका रवैया कैसा बन जाता है, जब किसी के पास धन आता है तो उसका रवैया कैसे बन जाता है, कोई नौकरी लगती है तब उसका रवैया कैसे हो जाता है। अगर हम उस सारे रवैये में अगर हम भगवत भाव लेके आ जाएं और गुरु के बताए हुए आचरण को शामिल कर लें तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। थोड़ी नरमाई रखनी जीवन में बहुत ज़रूरी है, संयम शांति रखनी बहुत ज़रूरी है, अपने सभी रिश्ते नातों में हमें प्यार रखना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हम खाने में सभी चीज़ें रखते हैं इसी प्रकार अपनी बोली चाली आचरण व्यवहार में भी शुद्धता रखें, मिठास रखें, क्योंकि बोली में जो शक्ति है वो किसी में भी नहीं है। इसलिए अपने आचरण पर ध्यान रखें। बालक बच्चों से हम कैसे बोलते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे बोलते हैं, अपने भाई बंधुओं से कैसे बोलते हैं, गली मोहल्ले में कैसे बोलते हैं, बस अंदर से एक चीज़ जरूर सोच के रखना, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य इस भाव को समझ लेगा तो सबसे बड़ी नरमाई से और शांति से बात करेगा, बड़ी धैर्यता से विनम्रता से बात करेगा। और जब मनुष्य में ये व्यवहार और ये आचरण आ जाएगा तो आप सब देखते हो वो महान बन जाता है। विनम्रता से लेकर आत्म साक्षात्कार तक मनुष्य की यात्रा चलती है और कोई ही विरला होता है जो विनम्रता के शिलान्यास पर अपने शीश को झुकाकर आत्म साक्षात्कार के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। आप देखिए गिनी चुनी ही हस्तियां यहाँ पे आती है, गिने चुने ही लोग यहाँ बैठते हैं। इसके पीछे भी कारण है कि परमात्मा ने हम सबका आचरण देखा, परमात्मा ने हम सबके नेक कर्म देखे और हम सबको उपहार रूप में ये सत्संग भेंट करा। हर एक के नसीब में ये सत्संग नहीं होता। हीरे मोती चांदी सब कुछ मिलते हैं लेकिन नहीं मिली संत समागम और ये हरि कथा तो क्या लाभ मिला। जो इस संसार में अच्छे नेक कर्म करते हैं तो सरकार भी उन्हें पद्म श्री अवार्ड देती है और उन्हें तरह तरह के ओहदे पद से निवारती है और उनके नामों को आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार जो इस संसार में निष्काम और निस्वार्थ भाव से रहता है और इन शास्त्रों और वाणियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है तो परमपिता परमेश्वर भी उसको अपनी गोदी देते हैं और अपने हृदय में स्थान देते हैं। मौका सभी को मिलता है इस धरती पर रहने का और चलने का, लेकिन चला कौन कैसे ये भगवान खुद देखते हैं। हम भले ही कुछ छुपा लेते हैं, इंसानों से मनुष्यों से छुपा लेते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि भगवान हम सबको देखते हैं, हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं। कोई देखे या ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क बहुत पड़ रहा है, भगवान हमें देखते हैं। क्योंकि मनुष्य अच्छे नेक काम जब करता है, कुछ दान पुण्य करता है तो बहुत दिखाता है, लेकिन जब कुछ और काम करता है तो उनको छुपा लेता है। लेकिन भगवान से कुछ भी छुप के नहीं रह सकता। भगवान सब कुछ देखते हैं। क्या डॉक्टर से हमारी बीमारी छुप सकती है? हम भले ही ना बताएं, हम छुपा ले, नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब डॉक्टर देखते हैं हफ्ते भर की दवाई, फिर दूसरे हफ्ते की दवाई से भी कोई फर्क नहीं आ रहा है तो वो कुछ टेस्ट करता है। अब हम उस टेस्ट में कैसे छुपा सकते हैं कि हमारे में ये बीमारी ना पता चले, लेकिन सारी रिपोर्ट आ जाती है। हम भले ही संसार में कितना नहीं हम ये नहीं करते, नहीं हम ये नहीं करते, लेकिन परमात्मा रूपी जब टेस्ट होता है तो सब पता कर लेते हैं कि इस धरती पर मनुष्य ने कैसे अपना आचरण किया। इसलिए आचरण ही सर्वोपरि है, बाकी तो सब कहने सुनने वाली बात हुई। अगर मनुष्य आचरण करने में पीछे रह गया, व्यवहार करने में पीछे रह गया, तो इस धरती पर उसका क्या लाभ मिला। मान लो वो पति बना, माँ बाप बने, भाई बंधु बने, रिश्ते नाते बने और प्रेम ही नहीं रखा, मिठास ही नहीं रखा, खुशियाँ ही नहीं रखी, सामने वाले की इज्जत और रिस्पेक्ट ही नहीं रखी, तो कुछ भी लाभ नहीं मिला। हम अपने प्रभु श्री राम और भगवान प्रभु श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कि उन्होंने इस संसार की कितनी इज्जत और लाज रखी, कितनी तहजीब और तमीज़ रखी, कितना प्यार करा। हर एक के एक एक बात को उन्होंने सर माथे पे रखकर अपने जीवन को व्यतीत किया। तो हमारे अंदर में
भगवान के गुण है, भगवान की आदतें हैं, इसीलिए हमें ये सब सुनाया जा रहा है। बस जागृत करने की बात है। तो अपना पुरुषार्थ करना, अपनी जागृति करना मनुष्य का स्वयं ध्येय बनता है। उसे अपने ऊपर मेहनत करनी होगी और अपने अंदर से प्रभु की जागृति लानी होगी। शुक्रिया।